यहाँ पर अभ्यर्थियों से एक रिक्वेस्ट है। अभ्यर्थियों को ये वीडियो पूरा देखना है। अगर वीडियो आपने पूरी नहीं देखी तो बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि सरकार क्या रणनीति बना रही है। आपको प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक अभ्यर्थी का कमेंट आया है। सुबह मैडम ने एसटी का बताया था, दोपहर में एससी का, थोड़ा रुको रात को ओबीसी का भी बताएंगी। तो देखिए, इस प्रकार के आप कमेंट कर रहे हैं तो इससे देखिए हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अगर आप लोगों को हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो जो टीम नेतृत्व के लिए गई थी आप उनसे संपर्क कर कर पूछ सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब सर भी भूपेंद्र सर आंदोलन में गए थे, वहाँ से जो जानकारी मिली है, पहले हम लोग आपके साथ साझा नहीं करना चाहते थे। इस जानकारी को हमें भी मालूम था कि अभ्यर्थियों पर गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये आंदोलन पर भी असर डालेगा। तो सर ने यही निर्णय लिया कि इस चीज़ को साझा नहीं करते हैं, पहले पदवृद्धि होने देते हैं, बाद की चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। आंदोलन पर नहीं तो असर पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मानना सबका अलग अलग होता है। क्योंकि देखिए, सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, तो इसलिए चूँकि देखिए मुझे मालूम था कि ओबीसी के सॉरी एसटी के पद जो हैं वो बैकलॉग में खाली हैं, तो कुछ ना कुछ पद वहाँ से उनको तो मिलने की संभावना है। बाकी मैंने इसलिए एसटी का सुबह बताया था, एससी का नहीं बताया था, क्योंकि एससी वालों के पद सचमुच खाली नहीं हैं। आपको अगर हिंदी में देखना है तो केवल मात्र 125 समथिंग पद खाली होंगे अभी, जो सभी सहित पद मिलाकर और सभी कैटेगरियों के लिए हैं। तो आप सोचिए कितने लोगों की वेटिंग क्लियर होगी इससे। तो मान लीजिए 25-25 भी आप सभी में डिवाइड करते हैं तो जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, उसके बाद एससी और एसटी, तो 25-25 पद भी नहीं आएंगे उस हिसाब से। तो जब मैंने सोचा कि एससी वालों के साथ तो गलत होगा ना बाकी, इसलिए मैंने इस वीडियो को फिर पूरा डिटेल में बनाया ताकि एससी और एसटी दोनों कैटेगरी के अभ्यर्थियों को जानकारी हो सके। और ताकि वो इस पर बाद में जो भी अपना निर्णय लें और वो जो नेतृत्व करता है उनसे संपर्क कर कर या उनके समक्ष अपनी बात रखें और उनके एक मुद्दे को भी जोड़ा जाए साथ में कि क्यों नहीं पदवृद्धि की जा रही है एससी और एसटी में। वहाँ पर भी पदवृद्धि होना चाहिए। जितना बाकी अभ्यर्थियों ने मेहनत की है तो एससी और एसटी वाले भी उतना ही मेहनत करते हैं। और साथ में जैसा कि इनका कमेंट आया है कि इनका कहने का अर्थ ये टोटल है कि अभी रात को रुकिए ओबीसी का भी बताएंगे, तो इनका मतलब ये है कि हम आपको झूठी खबर या झूठी जानकारी दे रहे हैं। इनका टोटल अर्थ यही निकलता है इस चीज़ का। देखिए, इससे हमारा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। हमने वीडियो डाल दी और आपके साथ जानकारी भी साझा कर दी। मान लीजिए कल को पदवृद्धि हो और उसके बाद आपको पता लगे कि एससी और एसटी के पद नहीं बढ़ाए गए, उसके बाद क्या आपके लिए पूरे अभ्यर्थी अलग से एससी और एसटी के लिए प्रोटेस्ट करेंगे कि क्यों नहीं इनके पद बढ़ाए गए? या आपके साथ मिलकर ये संगठन पदवृद्धि के लिए फिर आएगा? नहीं आएगा। तो जानिए, हम ये चाहते हैं, मेरा मानना है कि सभी के लिए पदवृद्धि होना चाहिए, तो एससी और एसटी को क्यों छोड़ा जाए। और सभी कैटेगरियों में, जितनी भी कैटेगरियों ने एग्ज़ाम दिया है, सभी के लिए ही पदवृद्धि होना चाहिए। इसलिए मैंने ये जानकारी आपके साथ साझा की। क्योंकि देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के घर में क्या चल रहा है हम लोग यहाँ से बैठ के नहीं जानते। कौन कितनी प्रॉब्लम में है और किस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रहा है और किस प्रकार की परिस्थितियों में एग्ज़ाम देते हैं और अभी तक सब्र कर रहे हैं कि हमारी कब ज्वाइनिंग मिले, इन चीज़ों के लिए है। तो वो सब लोग एक दूसरे का दर्द नहीं जानते और इसलिए मेरा यही मानना है कि सबके लिए ही पदवृद्धि होना चाहिए। वो चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जो कोई भी कैटेगरी हो, सभी के लिए ही पदवृद्धि होना चाहिए। बाकी ये जानकारी साझा करना हमारा फ़र्ज था। अब देखिए दूसरे अभ्यर्थी का कमेंट। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये दूसरे अभ्यर्थी का कमेंट है जिसमें इन्होंने कहा आपकी जानकारी सही होगी और इससे हमें सीख लेना चाहिए। देखिए, इससे आपको कोई सीख नहीं लेना है, केवल हमने इसलिए आपके साथ ये जानकारी साझा की कि जो नेतृत्व दल है, जैसे कि मनोज सर हैं जो अध्यक्ष हैं आपके वेटिंग शिक्षक संघ के,
उनके समक्ष आपको ये बात रखना चाहिए और अपने मुद्दे को रखना चाहिए। और आप ये जानकारी जैसे हमने आपको दी, आप उनको संपर्क करके क्यों नहीं ये जानकारी उनसे पूछ लेते कि ऐसा ऐसा होगा। अगर वो बोल देते हैं, उनसे वो सीधा बोलिए कि सीधा सीधा आप बताइए कि हाँ बिल्कुल ऐसा होने वाला है या नहीं, आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए। और आप कट टू कट बात कीजिए, बिल्कुल सीधा संपर्क। और उसके बाद आपको उनसे बोलना चाहिए कि फिर हम क्यों पदवृद्धि महाआंदोलन में आए, अगर हमारे लिए तो हमारे मुद्दे को भी रखा जाए। हमने इसलिए इस बात को रखा है, इसलिए नहीं रखा है कि आप आंदोलन बंद करके घर बैठ जाइए या आंदोलन में मत आइए, बल्कि हमने ये कहा कि पदवृद्धि अभी हुई नहीं है, अभी होगी तो आपके मुद्दे को उठाया जा सकता है। तो इसलिए हमने इस बात को तुरंत रखा है ताकि आपको भी लाभ मिले। अब दूसरी बात यहाँ पर देखिए, आज हमने इस चीज़ पर चर्चा भी की है, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बोला है कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आई है, वो आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। जैसा मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, देखिए वो एडवोकेट हैं, इसलिए उनका तर्क भी मुझे ठीक लगा। आपको मैं बता रही हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि ये एक राजनीतिक पेच भी हो सकता है। वो कैसे कि देखिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी को मालूम है कि अभी सभी जो कैटेगरी हैं वो एक साथ एक संगठन के नीचे काम कर रही हैं और पद वृद्धि वो करवा कर ही छोड़ेंगे, जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके मन में ये एक जो पॉलिटिक्स आई होगी कि अगर सभी दलों को फोड़ दिया जाए तो ये बट जाएंगे और फिर पद वृद्धि महाआंदोलन नहीं करेंगे। ये उनका कहना भी सही है। तो ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं है कि पद वृद्धि हो किसी एक कैटेगरी में हो और बाकी कैटेगरियों में ना हो। और या तो फिर ऐसा हो कि मतलब आधे को छोड़ दिया जाए, आधे अभ्यर्थियों को लेके पदवृद्धि की जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। आज तक तो हमने कभी नहीं सुना। 2018 की भर्ती में भी पदवृद्धि हुई तो सभी कैटेगरियों के लिए समान पद, चलो ठीक है सभी कैटेगरियों के लिए समान पद ना भी दें, 18 में जो भर्ती हुई थी सभी कैटेगरियों के लिए जो पद वृद्धि हुई समान रूप से हुई। चाहे आप 2020 की भर्ती में देख लीजिए, पद वृद्धि हुई वर्ग 3 में तो भी सभी कैटेगरियों के लिए समान हुई थी और वर्ग 2 की भर्ती में भी समान हुई थी। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि सभी कैटेगरियों में पद वृद्धि समान ना हो, लेकिन कुछ अंतर पर हो। जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी में 1000 कर दी और ओबीसी में 500 कर दी, एससी में 500 कर दी और एसटी में 250 कर दी, लेकिन पद वृद्धि तो सभी में हुई ना, कुछ ना कुछ पद तो सभी को दिए गए। ऐसा नहीं होता है कि किसी कैटेगरी में पद वृद्धि की जाए और किसी कैटेगरी में ना की जाए, ऐसा कभी सुनने में नहीं आता। उन्होंने मेरी बहन ने भी मुझसे यही कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ये एक सरकार का पॉलिटिक्स का एजेंडा भी हो सकता है कि सभी दलों को फोड़ा जाए और उसके बाद ये आधे बट जाएंगे, आधों से कुछ नेतृत्व होगा नहीं और क्या होगा जिसके कारण पदवृद्धि नहीं हो पाएगी। तो अभी हमें बटना नहीं है, अभी भी हमें जुड़े रहना है, केवल अपने मुद्दे को रखना है। ये बात उनकी मुझे सही लगी और उचित लगी, इसलिए मैंने इस पर भी वीडियो बनाई ताकि आप लोग बटे नहीं बल्कि अपने मुद्दे को, बार बार मैं इस चीज़ को कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ कि आप लोगों को हमने इसलिए पहले सचेत किया है ताकि आप जितने भी जैसे वेटिंग शिक्षक अध्यक्ष हैं या जो पालीवाल सर हैं, जो भी नेतृत्व करता हैं, जो आगे रहते हैं, आपके आंदोलन करवाते हैं, आप उनसे इस मुद्दे पर चर्चा कीजिए ताकि आप अभ्यर्थियों को भी समान, बिल्कुल दूसरे अभ्यर्थियों के समान ही पद वृद्धि का मौका मिले। ना कि हमारा काम था हमने कोई आपको गाली दी या कोई अपशब्द कहे, नहीं कहे, बल्कि आपके भले के बारे में ही सोचा कि जानकारी छुपाई जाएगी, बाद में इनके पद नहीं बढ़ेंगे और इनके बढ़ेंगे तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। फिर क्या जो ये 3 कैटेगरी हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये क्या एससी और एसटी के साथ पदवृद्धि महाआंदोलन करवाएंगी? नहीं करवाएंगी। उनको ज्वाइनिंग मिल जाएंगी, वो अपने रास्ते हो जाएंगे। और हमें आंदोलन करना है तो सभी को लेकर ही चलना होगा। इसीलिए पहले मैंने ये सोचा कि ठीक है नहीं हो रही तो नहीं बताना चाहिए, आंदोलन पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन बाद में मैंने कुछ अलग तरीके से सोचा। मैं सर की बात से सहमत नहीं हुई, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मैंने पहले एसटी का बताया, मैंने सोचा कि एससी पर प्रभाव पड़ेगा, आंदोलन पर प्रभाव पड़ेगा, पदवृद्धि होना तो बेहद ज़रूरी है,
लेकिन बाद में इस चीज़ को मैंने सोचा, अगर एससी वालों के लिए पद वृद्धि नहीं होगी तो उन पर कितना बाद में इफेक्ट पड़ेगा। अभी का इफेक्ट ना देखते हुए बाद के इफेक्ट को देखा मैंने, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, आपके साथ जानकारी साझा की। जैसे कि अभ्यर्थी का कमेंट है कि रात को ओबीसी का बताएंगे, तो हम जैसे कि हमने जानकारी दी आपको, वेटिंग शिक्षक संघ जो अध्यक्ष हैं उनका नंबर तो आपके पास होगा, उनसे संपर्क कीजिए। और साथ में देखिए, वो हो सकता है आपसे बोलें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है ऐसा, आपको आंदोलन में आना होगा, कोई वीडियो के माध्यम से आपको भड़काए तो आपको नहीं भड़का। उनसे कट टू कट कहिए, सर जो जानकारी है, जो बिल्कुल उचित जानकारी हो, सही हो, वो हमें बताइए। और दूसरी बात क्या है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व कीजिए, ना कि हम ऐसा करें आंदोलन बंद करके बैठ जाएं। ऐसा नहीं करना है, उस चीज़ को सॉल्व करना है। जैसे कि आपको मैथ में कोई ट्रिक नहीं आती, आप उसको सॉल्व करते हैं, ना कि उसको छोड़ दें। अगर छोड़ देंगे तो हमारी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि हम 30 नंबर का पेपर छोड़ के आ जाएंगे, फिर भगवान भरोसे जाएंगे। 8-10 आ गए तो ठीक है, लेकिन उस चीज़ को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे तो 30 में से 25 या 20 तो आ ही जाएंगे, नौकरी तो लग ही जाएगी। उसी प्रकार से हमें काम करना है। तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई थी ताकि सभी को ही उस चीज़ का लाभ हो। बाकी हमारा आपके आंदोलन से कोई आपको निगलेक्ट करना या आंदोलन ये अभ्यर्थियों को आधा आधा करना, ऐसा कुछ नहीं था। हम अभी भी यही बोलते हैं, आप आंदोलन में आइए, साथ में जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को पदवृद्धि का मौका मिले। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। और भी अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हमसे पूछ लीजिए। जो जानकारी हमें बिल्कुल हमने वहाँ जाकर देखी वही आपके साथ साझा की। हाँ, देर से साझा की, लेकिन साझा की। और ये नहीं हमारा एजेंडा था कि आप लोगों को फोड़ दें और आंदोलन ना हो, ऐसा नहीं है। हम भी यही चाहते हैं आंदोलन हो और सभी कैटेगरी में समान रूप से पदवृद्धि हो, ताकि सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके। थैंक यू।